हाँ जी मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। तो जैसा कि तूने थंबनेल में देख लिया होगा, ये वीडियो है ऑडिट का एंटीडोट। भैया एंटीडोट का मतलब क्या होता है? अरे एंटीडोट मतलब रामबाण इलाज। भैया तुझे पता भी है तो कौन सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहा है? तू पढ़ने जा रहा है सब्जेक्ट ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओह भैया ऐसा रटी होनी चाहिए लैंग्वेज। इसमें है ही सारी गेम कीवर्ड्स की, है ही सारी गेम इंग्लिश की मैनेजमेंट इज फील्ड ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रप्चुलस पीपल हु आर बिजी इन मेकिंग केयरफुली एंड एग्जामिन्ड सोफिस्टिकेटेड एंड एग्जामिन्ड स्कीम्स। भैया तेरे को याद करने पड़ेंगे कीवर्ड्स, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के प्यारे कीवर्ड्स हैं जिसको वो देख के हमें नंबर देता है। तो ये है वो तरीका जिससे तू ऑडिट को बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकता है। तेरी सारी क्वेरी आंसर्ड है इस वीडियो में। प्लस ये वीडियो रेलिवेंट है मेरे सितंबर वालों के लिए, मेरे मई वालों के लिए, मेरे जैन वालों के लिए। भैया ईयर तो बता दो भाई। रामबाण इलाज है, अब कोई दवाई बनती है तो वो बताते हैं कि इसी ईयर चलेगी, इसी अटेम्प्ट चलेगी। ये भाई रामबाण इलाज है। जब भी ऑडिट में समस्या है वंश भैया याद आए और बढ़िया तरीके से तुम्हें बता कर जाए, तो ये वीडियो देख लेना। अब थोड़ी बात कर लेता हूँ मेरे सितंबर 2024 वाले अटेम्प्ट के लिए। बच्चे पूछ रहे होंगे भैया कॉस्टिंग का पेपर प्रेडिक्शन है, कॉस्टिंग का वो। भाई मैं पेपर प्रेडिक्शन कॉस्टिंग का नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है वीडियो बनाने का। तो जल्दी से नीचे मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रहा हूँ, उस पर स्टे ट्यून्ड हो जाओ। वहां पे तुम्हें कॉस्टिंग का पेपर प्रेडिक्शन टाइप भी सब मिल जाएगा, प्लस तुम्हें मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डे टू डे प्लानर्स, कैसे तुमने शेड्यूल करनी है अपनी पढ़ाई को। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक प्यार भरी गुजारिश, ये जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ ये एक जनरल गाइडेंस है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, बट हमारा मेन काम है पर्सनलाइज गाइडेंस देने का। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, वहां पे जाके मेरे को मैसेज करो। आप पर्सनलाइज प्लानर, रिवीजन प्लानर की भैया आपका कौन सा अटेम्प्ट है, हम कैसे रिवीजन को प्लान कर सके, और भी बहुत सारी समस्याएं जो भी तुम्हें लाइफ में हो रही है उन सबका आंसर लेके बैठा है तुम्हारा वंश भैया। तो जल्दी से नीचे से जाके मैसेज कर दो। और हाँ थोड़ी सी ठंड रख लिया करो यार, मैसेज का रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इंपॉर्टेंट चैप्टर से, क्योंकि भैया ऑडिट में जनरली ना हमें इतना सारा सिलेबस गिवन होता है कि हमें पता नहीं होता कौन से ऐसे मेन चैप्टर्स हैं, मेन एसेज हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए और जिनको हमें डन कर लेना चाहिए। और वो हर अटेम्प्ट में एक अच्छी वेटेज होल्ड करते हैं और काफी बार एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा सिलेबस वास्ट नहीं है। उसमें फिक्स्ड है कि यार जब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाएगा, वैसे ऑडिट बहुत बड़ा है और मॉड्यूल में भी बहुत ज्यादा वास्ट है, बट जब इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस बनाता है, जब इंस्टीट्यूट पेपर में देता है, तो वो कोशिश करता है कि वो केस स्टडी बेस्ड दे। एंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली एक फिक्स्ड एरिया से, एक फिक्स्ड जगह से आते हैं कि यार यहां से क्वेश्चन आ जाएगा और उसको बढ़िया तरीके से कर जाए तो काम डन हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो मेन चैप्टर्स बनते हैं वो होता है हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो एसए 210 होता है, एसक्यूसी 1 एंड एसए 220, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ढंग से कर लेना। फिर अपना है ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम, जो अपना चैप्टर 2 है और बहुत अच्छी वेटेज होल्ड करता है, जिसमें सारे प्रोग्राम्स वगैरह और उसके पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एसए 230, ऑडिट रिपोर्ट वाला एसेज जिसमें एसे 700 की सीरीज आ जाती है, और एसे 299 जॉइंट ऑडिटर्स, एसे 600 एंड हमारा सबसे प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट कारो 2020, जिसमें से एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में तकरीबन बनता ही बनता है। साथ में हमारा कंपनी ऑडिट, क्योंकि वो लॉ से उठ के आया और लॉ से हटा दिया गया, तो ऑडिट में कहीं ना कहीं तो डालेंगे बढ़िया तरीके से। साथ में हमारे एसेज की सीरीज मानू तो 560, 570, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में। सब्सिक्वेंट इवेंट्स 560 ऐसे क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में। देन हमारा ऐसे 260, 265, ऐसे 450 एंड 610 अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं न्यू सिलेबस में, तो वो इंपॉर्टेंट वेटेज होल्ड करते हैं हमारे अगले काफी अटेम्प्ट्स के लिए। और हमारा सबसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऐसे जिनको हम इकट्ठे कर सकते हैं, ऐसे नहीं टॉपिक्स, जैसे हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट, ऑडिट प्रोसीजर्स, और हमारा प्यारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मटीरियलिटी, एज वेल एज हमारा जो सैंपलिंग वाला ऐसे है वो, ये इनको थोड़ा ढंग से कर सकते हैं। बाकी हमारा बैंक ऑडिट थोड़ा ऑप्शनल रहता है। ये तो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एसेस जिन पे आप फोकस कर सकते हैं और जिनको आप बढ़िया तरीके से डंडन कर सकते हैं। बट भैया सबसे बड़ी तकलीफ हमें पता क्या होती है? भैया इनको पढ़ना कैसे है, इनको याद कैसे करना है, किस तरीके से मैं इसको ढंग से करूं कि मेरे को ये ऐसे बच जाए। तो सबसे पहली चीज भैया, तुम जितना टाइम अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को देते हो, जितना प्यार उनसे लगाते हो, जितना उन पे मेहनत करते हो, क्या तुम उतना ऑडिट पे नहीं करते क्या? सच सच बता, कितना देर पढ़ता है तू ऑडिट, कितना टाइम लगाता है तू उसके साथ? और मेरे से लिखवा के ले ले, जल्दी से जल्दी हार मान जाता होगा उसमें, क्योंकि ऐसा लगता है समझ में नहीं आती तो याद नहीं होती, और याद भी हो भी गई तो भैया रिटेन नहीं रहती, रिटेन रह जाए तो भैया लिखने बैठूं तो पेन नहीं चलता। यही प्रॉब्लम है ना मेरे भाई। क्वेश्चंस करने बैठूं तो केस स्टडी वाले आ जाते हैं,
पता नहीं लगता कैसे करूं, क्या आंसर लिखूं, कैसे लिखूं। तो ये तेरी सारी समस्या मुझे पता है, मेरे टाइम में मेरे को भी ये होती थी। बट ऑडिट को मैंने बनाया अपना फेवरेट सब्जेक्ट। ऑडिट को मैं टाइम देना शुरू किया। सबसे पहले तुम टाइम तो दो एक सब्जेक्ट को, तुम डेली उस सब्जेक्ट को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ो तो सही। जब तक तुम उसको टाइम नहीं देते, तुम उसको पढ़ते नहीं, तुम्हारा कैसे होएगा यार। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के तुम रिवीजन वीडियोस लगा के बैठ जाते हो, या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के तुम लोग क्या करते हो, क्लासेस लगाते हो, तो वेब सीरीज की तरह तुम क्लासेस देखते हो। तो कैसे चलेगा मेरे भाई, वेब सीरीज थोड़ी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को एक बार स्क्रीन पे देख लोगे, वो फॉर्मूला बता देगा, दिमाग में बस भी जाएगा। थ्योरी है भाई, दिन में 1000 चीजें चल रही होती है हमारे थॉट्स में, दिमाग में। तो तुम्हें थ्योरी को पहले रिटेन करने के लिए उसको ढंग से खुद किताब उठा के पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, खुद उसको बार बार रीड करना पड़ेगा, खुद उसको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। जब तक तुम ये सब नहीं करोगे, तुम्हें वो याद ही नहीं रहने वाली यार। तुम रिवीजन वीडियो लगा लोगे, क्लासेस देख लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें सबसे पहले उसको रिकॉल करना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा। अब उसको याद कैसे करना है, उसको कैसे समझना, भैया वो मेंटरशिप में आ जाओ, क्लैरिटी से सारा वहां पे बता दूंगा। कुछ ट्रेड सीक्रेट्स भी तो होते हैं तेरे भाई के। तो भैया पहले उसको लर्न करो, उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो। जब क्लासेस लगा रहे हो तो नोट्स और फ्लो चार्ट्स बनाओ। मेरे काफी बच्चे ऐसे होंगे जो जैन में पेपर दे रहे हो और अभी ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करने वाले होंगे। फ्लो चार्ट्स बनाओ, की पॉइंट्स लिखो। भैया ऑडिट में ना क्या होता है, ऑडिट में गेम क्या है, वो एक गिने चुने 5 पॉइंट मांगते हैं इंस्टीट्यूट। तुम लोग आंसर पेपर प्रेजेंटेशन वीडियोस देख लेना, मेरी वाली भी देख लेना बेशक। हमेशा इंस्टीट्यूट तुम्हारी लेंथ नहीं देखता कि क्या तुमने 5 पेज लिखे हैं। वो एक 5 पेज लिखने वाले को और एक 5 पॉइंट लिखने वाले को सेम नंबर नहीं देता, 5 पॉइंट वाले को ज्यादा देता है। क्यों? क्योंकि उसने क्रिस्प टू द पॉइंट और वही कीवर्ड्स लिखे हैं जो ऑडिट में लिखे होने चाहिए। ऑडिट इज अ लैंग्वेज ऑफ कीवर्ड्स। भैया इंग्लिश है, गंदी है, बट पढ़नी है। सीधी बात, इंग्लिश है, गंदी है, बट पढ़नी है। ऑडिट जैसी इंग्लिश तुम्हें बार बार बोल बोल के पढ़ के याद होगी। किसी को ऑडिट ऐसे रट्टा नहीं होती। अनस्क्रप्चरस पीपल कौन यूज करता है ये लैंग्वेज, हमारी डेली लाइफ इंग्लिश में नहीं यूज होती यार। बट हमें ऑडिट को लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ऑडिट इज लाइक दिस अ टेक्निकल लैंग्वेज, कि उसको यार उसको एक नई लैंग्वेज समझ के लर्न करो कि मैं ऑडिट की भाषा में बोलूंगा, मैं ऑडिट की भाषा में समझूंगा। तो तुम्हें उस तरीके से ऑडिट को लर्न करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन नहीं, वहां पे पॉइंट्स देखे जाते हैं, क्या तुम्हारे कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं कि नहीं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम कीवर्ड्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कीवर्ड्स को लर्न करना चाहिए, कीवर्ड्स को रिकॉल करना चाहिए। जब तक हम उनको रिकॉल नहीं करेंगे, हम बढ़िया तरीके से ऑडिट को समझ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द कीवर्ड्स। उसके बाद प्रेजेंटेशन पे काम करो। अपनी जब तैयारी कर रहे हो तो अपने क्वेश्चंस को रीड करो। क्वेश्चन बैंक को जनरली बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको रीड नहीं करते। तो क्वेश्चंस को रीड करो, आईसीआई के बैक वाले क्वेश्चंस को रीड करो। पेपर कहीं बाहर से नहीं बनता मेरे भाई, पेपर बनता आईसीआई स्टडी मॉड्यूल से ही है। जिस दिन ये चीज समझ लोगे, ये चीज गांठ बांध लोगे, उस दिन सही हो जाओगे अपनी लाइफ में। तो आईसीआई स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उनको समझो, उनको अंडरस्टैंड करो। और भैया पहले अपना मटेरियल पक्का करो। तुम लोग क्या करते हो, तुम 1000 किताबों से पढ़ने के बजाय 1000 यूट्यूब टीचर लगा लोगे, 1000 चीजें देख लोगे, फिर कैसे तुम्हें वो सेम कंसेप्ट याद रहेगा यार। जब तक तुम एक मूव को, ब्रूस ली भी कहता है, आई डोंट फियर अ पर्सन जिसको 1000 मूव्स पता हो, आई फियर द पर्सन जिसको एक मूव पता हो बट उसने उसको 1000 बार प्रैक्टिस कराओ। तो तुम एक मटेरियल पकड़ो, अपना एक डिफाइंड मटेरियल पकड़ो कि यार मेरे को इससे पढ़ना है और उस पर मैं ट्रस्ट करता हूं और उसको मैं ध्यान से बार बार पढ़ूंगा। जब तुम 3 बार 4 बार रिवाइज करोगे तो एक चीज दिमाग में कैसे नहीं घुसेगी यार। और लाइफ टाइम थोड़ी याद रखनी है मेरे भाई। लाइफ टाइम तो चलो याद रह जाती है, बट हमें याद रखनी है सिर्फ उस अटेम्प्ट के लिए, और उस अटेम्प्ट तक के लिए तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना यार। तो हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को और उसको लर्न करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। इस तरीके से तुम ऑडिट पढ़ोगे तो तुम्हें ऑडिट डेफिनेटली रिटेन रहेगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब भैया एक बहुत कॉमन क्वेरी आती है ऑडिट में कि भैया जब हम लिखने जाएं ऑडिट तो हाथ नहीं चलते, तो ऑडिट समझ नहीं आता। तो भैया ये भी एक ट्रेड सीक्रेट है कि कैसे मैं ऑडिट को ऐसा बना लूं कि मेरे को लिखना आ जाए। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऑडिट को डेली टाइम दे पाए, हम उसको लिख पाए या उसको ढंग से कर पाए। हम टेस्ट तक नहीं देते इस टाइम पे। और सीए इज अ जर्नी जिसमें हमें कल ही होके सब कुछ करना पड़ता है, कल ही लर्न करना पड़ता है। तो उस ड्यूरेशन के लिए मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं अपना प्यारा मेंटोरशिप प्रोग्राम। वहां पे इनरोल होना है यार, वहां पे आओ, मेरे को मैसेज करो, मेरे से बात करो, समझो, और जो भी प्रोसीजर होगा वो लोग तुम्हें बता देंगे एंड हम उस पर कोऑर्डिनेट करके तुम्हें बताएंगे कि ऑडिट को कैसे करना है। और हाँ, डेफिनेटली फिर ऑडिट से डर छूट जाएगा, ये मेरे से लिख के ले लो।
अब एक बहुत जेन्युइन क्वेरी मेरे पास बहुत बार आती है, भैया चैप्टर 5 और चैप्टर 9 का क्या करूं। ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि भैया बच्चे हर बार टेंशन में रहते हैं, यार ये पढ़े हैं नहीं, समझे हैं नहीं। तो देखो यार, चैप्टर 9 तो पढ़ के जाना ही जाना। चैप्टर 9 जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट है, उसको तो पढ़ के जाना है यार, उसको पेपर के लिए स्किप नहीं कर सकते। मैंने माना उसको मेंशन नहीं किया अपने इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स में, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी अटेम्प्ट। तो उसको ढंग से तुम्हें पढ़ के जाना ही जाना है चैप्टर 9 को। अब चैप्टर 9 को पढ़ने का तरीका क्या है यार, थोड़ी कॉमन सेंस लेके आओ, थोड़ी +2 थोड़ा फाउंडेशन वाला दिमाग लाके, वो यार वही 5 पॉइंट है यार, वही 4-5 पॉइंट है, वही 4-5 पॉइंट तुम अपने वर्ड्स में लिखाओगे, वहां पे वो कांटा मार देगा। और वही 4 वर्ड्स तुम आईसीआई के शब्दों में लिखाओगे तो वो टिक कर देगा यार। यार जो पेपर चेकर है ना, उसमें घंटा दिमाग नहीं है, तू ये बात समझ ले। उसको एक शीट मिलती है जिसमें आईसीआई के सजेस्टेड आंसर लिखे होते हैं, तेरे को फैक्ट बता रहा हूं। अंदर शीट मिलेगी जिसमें आईसीआई के सजेस्टेड आंसर लिखे हुए हैं। उसको अगर इंग्लिश के वर्ड सेम दिखे, चाहे तेरा सेंस सेम नहीं बन रहा, वो तब भी टिक कर देगा, क्योंकि उसे ठीक चीज चाहिए। गलत चीज ना लिख के आओ, गलत इंग्लिश, गलत फैक्ट्स फिगर्स मत डिनोट करके आओ, ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। बट तुम सेम टू सेम इंग्लिश लिख के आओगे और उसको सेम टू सेम वर्डिंग लगेगी, तो वो नंबर देगा। कीवर्ड्स की गेम है मेरे भाई, कीवर्ड्स की गेम है। तो चैप्टर 9 को तुमने ढंग से करना और उसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में, थोड़े निमोनिक्स बना लो यार, थोड़े निमोनिक्स बनाओ, थोड़े हिंदी में लर्न करने शुरू कर दो, थोड़े 4-5 पॉइंट ही तो रिटेन करने। और पेपर में जब वो 5 पॉइंट चमकते हैं और तुम लिख के आते हो ना, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और फिर ऐसा लगता है यार भैया ऑडिट भी हो रही है हमसे। बल्कि मानोगे मैं ऑडिट से सबसे ज्यादा डरता था, मेरे को लगता था मेरे 40 नंबर भी नहीं टापेंगे, एंड आई एंड अप स्कोरिंग 73 मार्क्स इन ऑडिट। तो यही एक कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से मैंने ऑडिट में अच्छा स्कोर किया, एंड आई गेन्ड ऑडिट। और अब मेरे को ऑडिट अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है मेरे को बुरा लगता है, क्योंकि मैंने उसकी गेम समझ ली कि यार थ्योरी सब्जेक्ट है, गंदा है, बट अपना है, करना तो पड़ेगा ना यार, कहीं सीए के करिकुलम से तो बाहर नहीं हो रहा ऑडिट। तो ये चीज मन को समझानी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना अच्छा लगता है यार, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता पढ़ना, किसी को नहीं अच्छा लगता पढ़ना। टॉपर तक को ये यार, वन को अगर पढ़ना, किसी बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता है ना, तो वो बच्चा इस धरती का नहीं है, वो अलग है यार, तू कहे तू अलग है। हमें पढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, अच्छी आदतें डालनी पड़ती है, खुद को जल्दी उठाना पड़ता है, खुद को पढ़ाई में फोकस लगाना पड़ता है। ओवर थिंकिंग हो गई, डिफरेंट चीजें की सोचे, 1000 चैप्टर चल रहे होते हैं यार, 1000 चीजें चल रही होती है घर पे, हमारी भी लाइफ डिफरेंट है, हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो हमें उसको समझना पड़ेगा मेरे भाई, कि हमें थोड़े टाइम के लिए सब डिस्ट्रैक्शन को काटना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, और हमें अपना पढ़ाई पे लगना पड़ेगा मेरे भाई। उसको समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। एक खास नोट भैया, हम प्रोवाइड करते हैं रिवीजन प्लानर्स हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, तो जल्दी से एनरोल हो जाओ, ताकि तुम्हें पर्सनलाइज रिवीजन प्लानर बनाए, और पर्सनलाइज तुम्हें ये भी बताएं कि यार ऑडिट और डिफरेंस सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है, टैकल कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए भी मेंटरशिप का लिंक है। तो भैया यही सब चीजें हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर पता है एक सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, तो क्यों ना हम उसमें थोड़ा एफर्ट डाल लें, क्यों ना हम उसमें थोड़ी मेहनत कर लें। बस इतना ही तो करना है मेरे भाई। तो टेंशन लेने का नहीं, सबके साथ प्रॉब्लम होती है इस सब्जेक्ट में, मेरे साथ भी होती है, बट हमें हिम्मत नहीं हारनी है। इसको जिस भी तरीकों से बताया, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में लिखा करो, उसको पॉइंट्स में लिखने के बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया करो, हेडिंग्स को लर्न करा करो, सब हेडिंग्स पे अपना पॉइंट चल जाता है। आईसीआई के कीवर्ड याद करा करो, अब कौन सी ट्रेड्स है, कोई प्रोफेशनल बोले तो कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू कर, देख लो रटे पड़े हैं पॉइंट्स यार, ऐसे ही लर्न करिए बार बार। अरे कितने दिन मेंटेन करनी है, ऐसे 230 ऐसे नंबर्स याद करने शुरू करो, उसको दीवार पे लगा लो यार, रोज रोज पढ़ना शुरू कर दो। हाँ ऐसे ये है, ऐसे वो है, डेली लाइफ टू लाइफ कॉन्वर्सेशन में बोलना शुरू कर दो ऑडिट की टर्म्स को। अरे भैया मेरे को तो कल भैया मैं ना क्या कर रहा था, मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे को तो मिस स्टेटमेंट मिल गई। देखो भैया दुनिया बोलती है क्या यार मिस स्टेटमेंट, कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर रहा है। सीए वाले हो, गर्व करा करो अपने प्रोफेशन पे, और अपने प्रोफेशन पे गर्व करने के साथ साथ अच्छे अच्छे टर्म्स यूज करा करो ऑडिट के, जिससे तुम्हें वो चीज याद भी हो। और कल को मैं बता रहा हूँ, वो आर्टिकलशिप में भी तुम्हें हेल्प करती है, और बढ़िया तरीके से तुम्हारा ये अटेम्प्ट क्लियर भी हो जाएगा। जो भी अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो, मेहनत करते रहो। मुझे पता है तूने बहुत मेहनत की है, बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं, और अगर तूने सीए चूज करी है तो डेफिनेटली तुझे पता है कि ये कितना टफ कोर्स है, बट अगर ये तूने चूज किया है तो कुछ सोच के किया होगा। तो मेहनत कर मेरे भाई, जोर लगा दे, और एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा। तुमने कभी ये सुनी है पोएम, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो लगे रहो मित्रों, मेहनत करते रहो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जल्दी। और हाँ, सितंबर वाले और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू मेरे भाई, एंड जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि हम इसको बढ़िया बढ़िया से रीच पहुंचा पाए। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।